सुप्रभातम बच्चों। कल के पिछले गद्यांश के क्रम में आज आगे का गद्यांश शुरू करते हैं। कादम्बर्यपि सविभ्रमकृत प्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंके सह निससाद। कादम्बरी भी सविभ्रम माने उतावली होकर चंद्रापीड़ को प्रणाम करके महाश्वेता के साथ पर्यंके माने पलंग पर या शैया पर बैठ गई। ससंभ्रमम परिजनोपनीतायां हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीडः समुपाविशत्। परिजनों उपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेताया चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरांशुकेन अपमृज्य ससंभ्रमम मतलब शीघ्रता से। परिजन उपनीतायाम अलग अलग करेंगे बेटा, इन दोनों का संधि विच्छेद करके पढ़िए। परिजन उपनीतायाम परिजन के द्वारा अर्थात सेविका के द्वारा लाई गई। हेमपादांकितायाम सोने से बने पायों वाली। पीठिकायाम चौकी पर। चंद्रापीडः समुपाविशत चंद्रापीड भी बैठ गया। परिजनोपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय परिजन के द्वारा लाए गए जल से कादम्बरी स्वयं उठ करके महाश्वेता के चरणों को प्रक्षाल मने धोकर उत्तरांशुकेन मने अपने आंचल से अपमृज्य मने पूछ कर पुनः पर्यंकम आरूढ़ पुनः पलंग पर बैठ गई। चंद्रापीडस्यापि कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणौ। चंद्रापीड के भी कादम्बरी की सखी मदलेखा ने चरणों को धोया। कादम्बरी की सखी मदलेखा ने चंद्रापीड के भी चरणों को प्रक्षालितवती मने धोया। इसमें देखिए बच्चों, महाश्वेतया इस शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन है। सह साकम समम साधम के योग से तृतीया विभक्ति लगी हुई है महाश्वेता में। पर्यंके सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रक्षाल्य में लेप प्रत्यय आया है। लेप का या शेष रहता है। इसी तरह से अपमृज्य में भी लेप प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये तो हो गया अर्थ इस गद्यांश का। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखिए, जिनको हम
समझा रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं। कादम्बरी कया सह पर्यंके निस्साद। कादम्बरी किसके साथ, कया माने किसके साथ, सह साथ, पर्यंके माने शैया पर, निस्साद माने बैठ गई। कादम्बरी किसके साथ शैया पर बैठी। उत्तर होगा इसका कादम्बरी महाश्वेतया सह पर्यंके निस्साद। कादम्बरी महाश्वेता के साथ पलंग पर बैठ गई। दूसरा प्रश्न बनेगा हेम पादांकितायाम पीठिकायाम का समुपाविशत। सोने से बने, हेम पादांकितायाम मने जिसके पाए सोने के बने हुए, ऐसी चौकी पर, पीठिकायाम मने चौकी पर कौन बैठा। हेम पादांकितायाम पीठिकायाम चंद्रापीडः समुपाविशत। स्वर्ण जटित पावों वाली चौकी पर, पीठिकायाम मने चौकी पर चंद्रापीड़ बैठा। प्रश्न 3, का महाश्वेताया चरणों प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। का माने कौन। महाश्वेताया चरणों, महाश्वेता के चरणों को प्रक्षाल्य माने धो करके, उत्तरीयांशुकेन आंचल से, अपमृज्य पोंछ कर, पुनः पर्यंकम आरुरो पुनः शैया पर बैठी। कौन महाश्वेता को चरणों को धो करके आंचल से पोंछ कर पुनः पलंग पर बैठ गई थी। उत्तर होगा कादम्बरी महाश्वेताया चरणों प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। कादम्बरी महाश्वेता के चरणों को धोकर उत्तरीयांशुकेन आंचल से पोंछ कर पुनः पलंग पर बैठ गई या बैठी। अगला गद्यांश देखिए। अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम पप्रक्ष सातु प्रेम सखी प्रेमणा गृह निवासेन कृत अपराधेव लज्जमाना कृक्षादिव कुशलम आचक्षसे। इसके पश्चात महाश्वेता ने कादम्बरी के अनामय मने स्वास्थ्य के विषय में पप्रक्ष मने पूछा। सातु सखी प्रेमणा गृह निवासेन, कहते हैं वो तो, यहाँ पे सा शब्द कादम्बरी के लिए आया है। सातु सखी प्रेमणा, वो तो सखी के प्रेम से, सखी के प्रति प्रेम होने के कारण घर में रहने से, मानो उसने कोई अपराध कर दिया हो, उससे लज्जित होती हुई बड़ी कठिनाई से, प्रक्षादि मने कठिनाई से, कुशलम आचक्षसे कुशलता कही। मूर्तापगमे चा महाश्वेता तांबूलादानोदताम ताम अभाषत। सखी कादम्बरी सर्वाभिरस्माभिः अयम अभिजन अभिनवागतः चंद्रापीडः आराधनीयः। कुछ समय बीत जाने पर, कुछ क्षण बीत जाने पर
मुहूर्तापगमे, मुहूर्त माने क्षण, कुछ क्षण बीत जाने पर महाश्वेता ने तांबूल देने के लिए तैयार, तांबूल दानोदताम मने तांबूल देने के लिए तैयार, ताम मने उससे अर्थात कादम्बरी से, आभाषत मने कहा, हे सखी कादम्बरी, सर्वा भी अस्मा भी, हे सखी कादम्बरी, हम सभी के द्वारा, सर्वा भी अस्मा भी, हम सभी के द्वारा, अयम, अयम चंद्रापीड़ा, ये चंद्रापीड़ जो अभिनव आगता, जो पहली बार आए हुए हैं, अभी भी आए हैं, मतलब नए आए हैं, हमारे नया नया आया हुआ है, ये सब प्रकार से हमारे द्वारा आराधनीय है, अर्थात आदर सत्कार करने योग्य है। तदस्मै तावत दीयताम, तद अस्मै तावत दीयताम, तो इन्हें इनके लिए, अस्मै इनके लिए, प्रेक्ष मने तुम ही इनको दो, इत्युवाच ऐसा कहा, तुम ही इनको ये लो और इनको दो, ग्रहण मने ग्रहण करो, और त्वमेव तुम ही अस्मै, अस्मै में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, इन चंद्रापीड़ को दो, इत्युवाच ऐसा कहा। पुनः पुनः विधीयमान अवधीयमाना च ग्रामे व चिरात दानाभिमुखम मनश्चक्रे, बार बार अवधीयमाना मने कहे जाते हुए, और ग्राम्य मने ग्रामीण स्त्रियों के समान, चिरात बहुत समय तक, दानाभिमुखम देने की ओर, बड़ी देर के बाद देने की ओर, मनश्चक्रे मने मन बनाया, अच्छा देने का मन बनाया। फिर से पुनः इस लाइन पंक्ति को देखिए, पुनः पुनः अवधीयमाना, श्वेता महाश्वेता के बार बार कहे जाते हुए, तया उस कादम्बरी के द्वारा, ग्रामेव गांव की जैसी भोली भाली लड़कियां होती हैं उस तरह से लजाती हुई, बहुत देर बाद, दानाभिमुखम मतलब देने की ओर मन बनाया, मन किया, देने की, पान देने की इच्छा की। महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टिरेव वेपमानांगे स्थिहि, महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टिरेव, महाश्वेता के मुख की तरफ अनाकृष्ट अर्थात उसकी ओर दृष्टि हटाए हुए, उसकी ओर ना देखती हुई,
कांपते हुए शरीर से, वेपमानांग्यष्टि माने कांपते हुए शरीर से, कांपते हुए शरीर से, तांबुल गर्भम हस्त पल्लवम, तांबुल अर्थात पान देने के लिए हाथ बढ़ाया, फैल दिया, हाथ बढ़ाया आगे। चंद्रापीडस्तु स्वभाव पाटलम धनुर्गुणा आकर्षण किरण श्यामलम पाणिम प्रसार्यम प्रसार्य तांबूलम प्रतिजग्रा। चंद्रापीड़ तो स्वभाव पटलम, धनुर्गुणा आकर्षण कृत किरण श्यामलम पाणी। स्वभाव पाटलम, चंद्रापीड़ तो स्वभाव पाटलम जो स्वभाव से लाल हो गया था। कहते हैं स्वभावतः लाल हो गया था, स्वभाव से पाटल हो गए थे, जिस स्वाभाविक रूप से जो गुलाबी हो गया था। धनु गुण आकर्षण, धनुष की डोरी खींचने के कारण, जिसके हाथ क्या हो गए थे, खींचने से पड़ने वाली रगड़ से जो है उसके हाथ जो है लाल पड़ जाने के कारण लाल पड़े हुए थे। ऐसे उन हाथों को बढ़ा करके चंद्रापीड़ ने तांबूलम प्रतिजग्राय अर्थात पान ले लिया। फिर से पुनः इस पंक्ति को देखिए आप लोग। चंद्रापीडस्तु स्वभाव पाटनम धनुर्गुणाकर्षण, धनुष की डोरी को खींचने के कारण, खींचने से पड़ने वाली रगड़ से काले पड़े हुए हाथों को श्यामलम, श्यामलम माने स्याह पड़े हुए, स्वभावतः लाल थे किंतु धनुष की डोरी खींचने के कारण पड़ने वाली रगड़ से काले पड़े हुए हाथों को बढ़ाकर पाणी प्रसार्य, पाणी प्रसार्य, पाणी को बढ़ा फैला करके तांबूलम प्रतिजग्रा, तांबूल को ग्रहण कर लिया। अथसा गृहीत्वा अपरम तांबूलम महाश्वेतायै प्रयक्षत, और इसके पश्चात उस कादम्बरी ने दूसरा पान लेकर के, अपरम माने दूसरा, तांबूलम माने पान, महाश्वेतायै प्रयक्षत, महाश्वेता को दे दिया। महाश्वेतायै में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। जिसको कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हुआ करती है। अब धीयमाना में सानच प्रत्यय है। महाश्वेता मुखात पंचमी विभक्ति एक वचन है। अस्मै में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखिए। कादम्बरीम, पहला प्रश्न है कादम्बरीम अनामयम का प्रपक्ष।
कादम्बरी, किसने कादम्बरी के स्वास्थ्य के विषय में पूछा? का माने कौन या किसने? कादम्बरी, कादम्बरीम, कादम्बरी से पूछा, कादम्बरी के स्वास्थ्य के विषय में पूछा। तो उत्तर होगा महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम पप्रच्छ। महाश्वेता ने कादम्बरी से उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा। दूसरा प्रश्न है, कृत अपराधेव लज्जमाना का। मानो अपराध किया हो ऐसे उस अपराध से लज्जित होती हुई, लज्जमाना का कौन? कौन था जो अपराधी अपने को महसूस कर रहा था और लज्जित हो रहा था? तो उत्तर होगा कादम्बरी कृत अपराधेव लज्जमाना। कादम्बरी थी जो लज्जित, अपने को लज्जित सा महसूस कर रही थी, अपराधी सा महसूस कर रही थी। केन तांबूलम प्रति जग्राह, किसके द्वारा? केन मने किसके द्वारा, तांबूलम मने पान, प्रति जग्राह ग्रहण किया गया। चंद्रापीड़ा तांबूलम प्रति जग्राह। उत्तर हुआ चंद्रापीड़ा तांबूलम प्रति जग्राह। चंद्रापीड़ ने पान ले लिया। प्रश्न नंबर 4, कादम्बरी अपरम तांबूलम कस्यै प्रायक्षत। कादम्बरी ने दूसरा पान कस्यै, किसको, प्रायक्षत दिया। उत्तर है कादम्बरी अपरम तांबूलम महाश्वेतायै प्रायक्षत। कादम्बरी ने अपरम दूसरा, तांबूलम माने पान, महाश्वेता को दिया। इसके बाद अगला गद्यांश देखिए। हाँ, अत्रांतरे कंचुकी समागत्य महाश्वेताम अवोचत। अत्रांतरे माने इसी बीच में, कंचुकी ने आकर महाश्वेता से कहा, आयुष्मती देवा चित्ररथा देवी च मदिरा त्वां द्रष्टुम आवायतः। आयुष्मती, देव चित्ररथ और देवी मदिरा त्वां द्रष्टुम, तुमको देखने के लिए, आवैता मने बुलाते हैं, बुला रहे हैं। आयुष्मती देव चित्ररथ और देवी मदिरा त्वाम द्रष्टुम, तुमको देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, आवैत मने बुला रही हैं। यहाँ पर बुला रही होंगे क्योंकि मदिरा, अंतिम शब्द जो है वो मदिरा आया है। इति एवं अभिहिता गंतुकामा महाश्वेता सखी चंद्रा पीड़ा क्वास्ताम। कंचुकी के इस प्रकार कहे जाने पर
वहां जाने की इच्छा से। गंतुकामा, गंतुकामा, गंतु माने जाने के लिए, कामा माने इच्छुक। वहां जाने की इच्छा से महाश्वेता ने कादम्बरी से कहा कि हे सखी, चंद्रापीड़ा को आस्ताम, चंद्रापीड़ा, चंद्रापीड़ कहाँ रहेंगे, को आस्ताम कहाँ ठहरेंगे। इति कादम्बरी अपरक्षत, ऐसा कादम्बरी ने महाश्वेता से पूछा। असौ तु सखी महाश्वेते किमेवं अभिदधासी, इस पर वो कादम्बरी बोली, ऐसा क्यों कह रही हो। हे सखी महाश्वेते, हे सखी महाश्वेता, किम एवं अभिदधासी, ऐसा क्यों वो कह रही हो। दर्शनाद आरभ्य शरीरस्यापि अयम एव प्रभु किमुतो भावनस्य विभवस्य परिजनस्य वा। यत्रास्मै रोचते प्रियसखी हृदयाय वा तत्रयम् आस्ताम् इति अवदत्। बोली, जब से इन्हें मैंने देखा है, दर्शनाद आरभ्य, दर्शन से लेकर, अर्थात जब से देखा है इनको, उसी समय से अयम एव प्रभु, ये मेरे शरीर के भी प्रभु हो गए हैं, स्वामी हो गए हैं। दर्शनाद आरभ्य शरीरस्य अपि अयम एव प्रभु, दर्शन से ही, जब से इनको देखा मैंने, शरीरस्य अपि, शरीर के भी, अयम माने ये, प्रभु माने स्वामी हो गए हैं। किमुत भवनस्य, तो भवन का क्या, मेरे शरीर के स्वामी बन गए हैं। फिर घर वैभव, किमुत भवनस्य, किमुत माने होता है फिर, भवन का, वैभव का, अथवा परिजन का। परिजनों की क्या बात, परिजन से वा, परिजनों की क्या बात। यत्रास्मै रोचते, अस्मै रोचते, रुच धातु, जिसको कुछ प्रिय लगता है, जिसको कुछ अच्छा लगता है, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति हुआ करती है। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा। यत्रास्मै रोचते प्रिय सखी हृदयाय वा, जहां इन्हें अच्छा लगे, और प्रिय सखी तुमको भी जहां अच्छा लगे, तुम्हारे हृदय को भी जहां अच्छा लगे, तत्र मने वहां ये ठहर सकते हैं। तत्र अयम आस्ताम, वहीं वहां ये रहे, या वहां इनको ठहराओ। इत्यवदत्, ऐसा बोली, ऐसा कादम्बरी बोली। तत् श्रुत्वा महाश्वेता तत् अत्रैव त्वत्प्रसाद समीपवर्तनी प्रमदवने क्रीडा पर्वतक मणि वेश्मनि आस्ताम। तत् अत्रैव, यह सुनकर महाश्वेता ने कहा, तो तुम्हारे महल के समीप, तत् अत्रैव त्वत् प्रसाद, प्रासाद, प्रासाद माने होता है महल,
तत् मने तो, अत्रैव मने यहीं, त्वत्प्रासादात् तुम्हारे महल के समीप, प्रमद वन में, कीड़ा पर्वतक मणि वेशमनी, प्रमद वन में बने क्रीड़ा पर्वत के मणि मंदिर में, मणि वेशमन माने मणि मंदिर, मणि जटित मंदिर में रहेंगे, आस्थान रहेंगे। इत्याभिधाय, ऐसा कहकर गंधर्व राज द्रष्टुम ययो, गंधर्व राज से द्रष्टुम ययो मने देखने के लिए या उनसे मिलने के लिए, ययो मने चली गई। चंद्रापीडोपि तयैव सह निर्गत्य केयूरकेण उपदिश्यमान मार्गः मणिमंदिरम अगात। चंद्रापीडो अपि, चंद्रापीड भी, तयैव सह उसके साथ, महाश्वेता। तयैव शब्द जो आया है, तया प्लस एव, तयैव सह, अर्थात महाश्वेता के साथ, निर्गत्य मने निकल कर, केयूरकेण उपदिश्यमान मार्ग, केयूरक के द्वारा बतलाए गए मार्ग से, मणिमंदिरम आगात, मणिमंदिर को पहुंचा या मंदिर में चला गया। तयैव, तया प्लस एव, वृद्धि रेच संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है इसमें, एज की वृद्धि हो गई है। इससे संबंधित, इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न और उत्तर देखिए। का समागत्य, का समागत्य महाश्वेताम अवोचत, कौन आकर के महाश्वेता से बोला। पहला प्रश्न है, का समागत्य महाश्वेताम अवोचत, कौन आकर महाश्वेता से बोला। कंचुकी, उत्तर होगा कंचुकी समागत्य महाश्वेताम अवोचत, कंचुकी ने आकर महाश्वेता से कहा या बोला। प्रश्न नंबर 2, देवा चित्ररथा देवी च मदिरा काम द्रष्टुम आह्वयतः, देव चित्ररथ और देवी मदिरा, काम मने किसको, द्रष्टुम मने देखने के लिए या मिलने के लिए, आह्वयता मने बुलाया। उत्तर है देव चित्ररथा देवी चा मदिरा महाश्वेताम द्रष्टुम आह्वयतः, देव चित्ररथ और देवी मदिरा महाश्वेता को द्रष्टुम मने देखने के लिए, आह्वयता मने बुलाया। प्रश्न नंबर 3, का गंधर्व राजम द्रष्टुम ययौ, प्रश्न नंबर 3 है, का गंधर्व राजम द्रष्टुम ययौ।
माने कौन? गंधर्वराज, गंधर्वराजम, गंधर्वराज को द्रष्टुम, देखने के लिए या मिलने के लिए, ययो माने गई। उत्तर है महाश्वेता गंधर्वराजम द्रष्टुम ययो। महाश्वेता गंधर्वराज को देखने के लिए या गंधर्वराज से मिलने के लिए ययो माने गई। प्रश्न नंबर 4, चंद्रापीडा केन उपदिश्यमान मार्गा मणिमंदिरम अगात। चंद्रापीड, केन माने किसके द्वारा, उपदिश्यमान मार्ग, किसके द्वारा दिखाए गए मार्ग या उपदेशित किए गए मार्ग से मणिमंदिरम, मणिमंदिर को, अगात माने गया, मणिमंदिर में गया। उत्तर है चंद्रापीडा केवरकेण उपदिश्यमान मार्ग मणिमंदिरम अगात। चंद्रापीड केवरक द्वारा बतलाए गए मार्ग, उपदिश्यमान मार्ग, उपदेशित किए गए मार्ग या दिखलाए गए मार्ग से मणिमंदिरम, मणिमंदिर में अगात माने गया या पहुंचा। बस बच्चों, आज का पाठ बस यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः इसी से आगे का पाठ शुरू करेंगे। और इसमें कोई भी आपको परेशानी हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो पुनः कल मुझसे क्लास में पूछना, और इससे संबंधित हम कल ही आपको काम देंगे, होमवर्क देंगे।